महाराज जी, जैसे कि मैंने संतों से सुना और पुस्तकों में भी पढ़ा है कि पंचदेव की पूजन व भक्ति करनी चाहिए, तो क्या बिना किसी एक देव की अनन्य भक्ति के कल्याण संभव है तथा बिना गुरु के भक्ति कैसे करें? देखो, एक बात समझो, धर्म का एक क्रम है। जब हम अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो सावई पुनशाम परो धर्मो, ये परम धर्म की बात है, केवल धर्म की बात नहीं। जब हम परम धर्म में कदम रखेंगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सिद्धांत समझिए, कक्षा 1 का विद्यार्थी, 2 का विद्यार्थी और डिग्री, अंतर हो जाएगा। ये परम धर्म की वार्ता है। लोक धर्म, वेद धर्म इसके सिद्धांत हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में मुमुक्षुता प्राप्त करने की बात आएगी, हमें भगवत प्राप्ति की बात आएगी, तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होकर उस तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो जब अगर हम एक परमात्मा तत्व को सब में भावना कर लेते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर ये पंचदेव या अलग किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दे तो डाल, पत्ते, फूल, फल सबको प्राप्त हो जाता है, ऐसे जितने लोकपाल हैं, यहां तक परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सब भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। और मूल श्री भगवान को जब अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारी सेवाएं अर्पित कर दी, तो सब प्रसन्न हो गए। जैसे जामवंत जी बड़े ज्ञानी और बलवान महात्मा हैं, वो कह रहे हैं, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर माने देवता, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो गई, सुर जितने भी देवता नर, जितने भी मनुष्य, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर अलग से बात है, इसीलिए अनन्यता आ जाती है। बस हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारे मन, हमारी बुद्धि एकमात्र जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो रूप दिया, उसी पे हम आसक्त हो जाते हैं। सबकी सेवा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं किसी भी संप्रदाय का, जब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे तो सबका दर्शन होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसी भी संप्रदाय के संतों में भेदभाव नहीं, जो ऊपर उच्च कोटि के हैं, व्यक्त या अव्यक्त, जो ऊंचाई पर पहुंचा सब एक हो जाते हैं, और जो ऊंचाई पर नहीं हो वहीं यहाँ सब एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें होती है। जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं या चराचर हैं, वो सब भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं। किसी एक को पकड़ लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक को, किसी एक को, लेकिन भगवत भाव से। अगर भगवान में भी भगवत भाव नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे दुर्योधन की, श्री कृष्ण में भगवत भाव थोड़ी है, और विदुरानी जी को भगवत भाव है, तो दरवाजे में जो ही कौन, श्री कृष्ण, प्रेम की उच्च कोटि की दशा, देह भाव विस्मरण, ऐसी स्थिति विदुरानी जी की। भगवत भाव किसी एक में कर ले, भगवान निश्चित मिल जाते हैं।